स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे शेयर बाज़ार की। आज कैसा रहा शेयर बाज़ार, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स, और कल कैसा रहेगा शेयर बाज़ार। ग्लोबल मार्केट कैसी है, एफआईज़ की क्या पोजीशन है, एफआईज़ ने कहां पे पोजीशन बनाई है जिसके चलते हमारा मार्केट का अब आज मार्केट पॉजिटिवली क्लोज हुई है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया दो स्टॉक भी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, तो इसको वीडियो को एंड तक बने रहें। दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा समझना। दोस्तों परसों की वीडियो मैंने आपको, फ्राइडे की वीडियो में बताया था कि मंडे को इतनी घबराने की बात नहीं है, मार्केट ऊपर ही खुलेगी। तो आज आपने देखा आज के मार्केट ने पॉजिटिवली क्लोजिंग दी है। निफ्टी की बैंक की हमने बात की थी तो मार्केट आज इतनी घबराने वाली बात नहीं थी। यूएस बाज़ारों की बात करेंगे, उससे हम पूरा एनालिसिस करेंगे, पीसीआर डाटा देखेंगे, मार्केट का मूड कैसा, मैंने कहाँ पे ट्रेड किया, ये भी सारा मैं आपके साथ डाटा शेयर करूँगा जिससे एक आप आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं शेयर बाज़ार पर, एक नज़र मारते हैं इंडेक्स की। दोस्तों निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज 107 पॉइंट, लगभग आधा परसेंट इसने गेन दिखाया। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने 183 पॉइंट, लगभग इसने भी 0.44%, लगभग आधा परसेंट के पास। और सेंसेक्स की बात करें तो इसने भी आधा परसेंट। तीनों इंडेक्सों ने आज लगभग आधा परसेंट का गेन दिखाया। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स भी आज लगभग 3.5% के आसपास आज प्लस था। तो ये आज 8-9% तक इंडिया विक्स ऊपर था। जब दोस्तों इंडिया विक्स ऊपर होता है तो तब हमें सेलिंग करनी चाहिए। जब इंडिया विक्स ऊपर होता है तब हमें सेलिंग करनी चाहिए। जब इंडिया विक्स नीचे होता है तब हमें बाइंग करनी चाहिए। किसमें? स्टॉक ऑप्शन में। अगर हम स्टॉक में काम करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडिया विक्स जब बढ़ता है तो ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो बढ़ जाते हैं, तब हमें सेलिंग करनी चाहिए। और जब विक्स नीचे आ जाता है तब हमें बाइंग करनी चाहिए। फिर प्रीमियम का प्राइस वो नीचे आ जाता है तो हमने बाइंग जब करना होता है तो पैसा देना होता है, सेलिंग जब करनी होती है तो पैसा हमें प्रीमियम मिलता है। इसलिए जब विक्स के हिसाब से आपको बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए ऑप्शन के अंदर। कैश के अंदर तो आपने शेयर का देखना होता है, टेक्निकली और फंडामेंटली देखने के बाद ही हमने उसमें एंट्री करनी होती है। तो इसके हम दूसरे चार्ट देखते हैं। ये देखिए इसका हम देखें तो प्रीवियस इसका फ्राइडे में ये क्लोज हुआ था 19,646 पे, तो आज ओपन होता है 19,660, लगभग 20 पॉइंट ये गैप अप खुलता। गैप अप खुलने के बाद फिर ये अपना हाई बनाता है। थोड़ा सा इसने लो भी अपना बनाया था 19,597, लगभग अपनी ओपनिंग से 50 पॉइंट ये नीचे जाता है। तो सब लोगों को लगता है कि मार्केट आज गिर रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यूएस मार्केट बहुत पॉजिटिव है जिसके चलते मार्केट ने आज रिकवरी है। जैसे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती थी डिप में और बाइंग आ जाती थी तो मार्केट ने रिकवर कर लिया। तो आज इसने हाई कितना बनाया 19,772 पे, और क्लोजिंग इसने कर दी थोड़ा सा 72 से थोड़ा सा नीचे आके 19,753, लगभग आधा परसेंट। तो इसके हम टेक्निकली चार्ट के ऊपर समझते हैं। दोस्तों ये देखिए इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो आज इसकी जो कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी है, अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। गैप अप खुलने के बाद क्लोजिंग भी गैप बल्कि हाई के पास ही करती है। तो मार्केट निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अभी भी आप इसका जो RSI देख रहे हैं तो RSI जो अभी इसका 63 है, जो इसका बुलिश मोड में माना जाता है। तो इसके जो मिडिल ब्लिंजर बैंड की बात करें तो इसने आज इसको थोड़ा सा टच करने के बाद फिर इसमें प्रॉफिट, उसमें बाइंग आ गई थी तो इसने रिकवरी कर ली। ये जो आप ये वाली रेड लाइन ये जो वाइट लाइन देख रहे हैं इसकी 19,998, इसी के पास आकर ये यहाँ से फिर कवर कर जाता है। तो इसने मिडिल ब्लिंजर बैंड को भी आज टच कर लिया। अब दोस्तों ये अभी मैं आपको बताऊँ, ये इसी वीक तक ये यहाँ तक मार्केट ज़रूर आएगी। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 20,000। अगर इसने 20,000 के रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो फिर एक नया हाई भी बन सकता है। लेकिन जो इसकी सपोर्ट है, लेकिन दूसरी साइड हम देखें दोस्तों, हमने मार्केट में दोनों साइड देखना। 100% आपको कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ जाएगी। ये सिर्फ हमारी एक प्रेडिक्शन होती है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से हम सारा डाटा, जो पीसीआर डाटा देखते हैं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट है, कितने शेयरों का इंटरेस्ट है, उस हिसाब से ये सारा डाटा निकल के आता है। तो आप भी अगर थोड़ी मेहनत करोगे, देखोगे तो ये डाटा आप भी निकाल सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल वाली कोई बात नहीं है।
तो इसके दोस्तों ये जो इसने जो गैप छोड़े हुए हैं, इसने ये वाले जो गैप छोड़े हैं, तो कभी भी मार्केट यहाँ तक ये गैप फिल करने में जो गैप फिलिंग की थ्योरी होती है ना, उसमें जो गैप फिल करने के लिए ये इंडेक्स नीचे आ सकता है। अब आएगा, महीने के बाद आएगा, 2 महीने में आएगा, लेकिन ये स्टॉक इंडेक्स यहाँ तक एक बार ज़रूर आएगा। यहाँ पे पहले आया था, जैसे निफ्टी बैंक का भी मैं आगे आपको बताऊँ, उसने पहले अपने बैक फिल किए थे, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ गया था। तो दोस्तों निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स अभी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों कौन से ऐसे शेयर थे जो आज निफ्टी को ऊपर भगा रहे थे? तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों एनटीपीसी अब काफ़ी बुलिश हो गया, आज पूरा 4% ऊपर था। ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी का भी दोस्तों मैंने आपको थोड़ी दिन पहले मैंने आपको ये स्टॉक दिया था कि इसमें मूवमेंट ब्रेकआउट आया है, ये अच्छा मूव दिखाएगा। तो आज इसने लगभग 3% से भी ऊपर का आज मूव दिखाया। पावर ग्रिड की बात करें, पावर सेक्टर का सरकारी कंपनी है, इसने भी आज 3% की, अडानी स्पोर्ट्स की बात करें तो इसने भी 3%, हिंडाल्को की बात करें तो लगभग 2.5%। टेक महिंद्रा दोस्तों जी अभी आपको मैंने 2 दिन पहले ही आपको मैंने ये टेक महिंद्रा का शेयर में आपको मैंने पोजीशन बनाने के लिए बोला था, तो आज देखिए इसने 2.5% का इसने गेन दिखाया। तो दोस्तों जब शेयर पहले काफ़ी गिर जाता है, रिज़ल्ट इसके अच्छे नहीं आए थे, तो क्या हुआ, रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए तो क्या शेयर इतना गिरता थोड़ी जाएगा, उसके बाद उसमें बाइंग आ जाती है तो शेयर रिकवर कर जाता। अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का यही एक बेनिफिट रहता है कि वो शेयर बहुत देर तक नीचे नहीं रहता। तो इसने 5-6 दिन गिरा, थोड़ा सा जितना भी गिरा 8-10% गिरा गया। अगर आपने यहाँ पे एंट्री की, ये पहले वाले प्राइस के ऊपर अगर आ जाता है तो आपको 10% का रिटर्न मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7-10 दिन में। तो ऐसे करके मौका ढूंढना होता है कि कब हमने एंट्री करनी और कब हमने एग्ज़िट करना। तो टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील ने आज देखिए कितना अच्छा, टाटा स्टील भी मैंने अभी आपको दिया था 2 दिन पहले ही, तो टाटा स्टील भी आज 2% भागा। टीसीएस की बात करें तो ये मैंने आपको पहले लॉन्ग टर्म में भी दिया था 2%, ये भी ऊपर गया। विप्रो की बात करें ये भी 1.5% ऊपर था। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, मारुति के आज क्वार्टर के रिज़ल्ट थे, तो क्वार्टर के रिज़ल्ट इसके अच्छे हैं, आज 1.5% ऊपर था। टाटा मोटर के भी अच्छे रिज़ल्ट थे, तो ये भी आज ऊपर था। ग्रासिम, टाटा कम्युनिकेशन, दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको ये फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट सीज़न जब स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको एक बात बोली थी, आप कभी भी इंडेक्स में अब शॉर्ट मत करना, निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंडेक्स को शॉर्ट मत करना। क्यों? क्योंकि इंडेक्स सीजन क्वार्टर रिज़ल्ट का सीज़न चल रहा है, तो कंपनियों के रिज़ल्ट अच्छे ही आते हैं। कोई 1-2 कंपनी के रिज़ल्ट है जो एवरेज आएंगे या थोड़े वीक आएंगे, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ ही होती है मार्केट की, तो अच्छे रिज़ल्ट आते हैं जिसके चलते शेयर में मूवमेंट आती है। तो शेयर में मूवमेंट आती है तो इंडेक्स ऊपर जाता है। अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो आपका काफ़ी लॉस हो सकता है। अगर आप शॉर्ट ही करना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर कम क्वांटिटी में ही शॉर्ट करना चाहिए, ताकि अगर मार्केट थोड़ी रिकवर करती है तो ऊपर बहुत ज़्यादा निकल जाती है, तो आपको मैंने ऑप्शन में बताया था, अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, अगर आपने कॉल को सेल किया होता है, शॉर्ट किया होता है ऑप्शन में, तो आपके पास अगर शेयर नहीं है, तो अगर होने चाहिए आपके पास शेयर होने चाहिए, तब आपको उसकी कवर्ड कॉल को सेल करना चाहिए। अगर आपको शेयर नहीं है तो जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता, जिस पॉइंट के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट आता, तब वहाँ पे जाके आपको उसका फ्यूचर बाई कर लेना चाहिए। फिर आपका इतना लॉस कभी नहीं होगा, आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो ऐसे मैंने आपको काफ़ी ऑप्शन ट्रेडिंग की मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाली, जो आप देख कर समझ सकते हैं हमने कैसे अपने लॉस में को प्रॉफिट में निकालना है। तो मैंने आइसर मोटर में भी आपको बताया था मेरा लॉस के बाद मैंने कैसे प्रॉफिट में निकाला। आज की जो मेरी पोजीशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगे मैं आपको बताता, इंडसइंड, इन्फोसिस, ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। बीपीसीएल की बात करें, डॉक्टर रेड्डी, हीरो मोटरकॉर्प, कोल इंडिया, बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज ऑटो, एसबीआई का दोस्तों देख कितने दिन पहले मैं 5-6 दिन पहले आपको बताया था, ये देखिए 620 पे आ गया, 600 के नीचे गया था। अगर आपने 600 पे भी बाई किया होता, 20 रुपये एक का प्रॉफिट था, तो आपका कितना प्रॉफिट बन जाना था। तो टाइटन की बात करें तो टाइटन भी आज 0.5% ऊपर था। तो ऐसे करके आप अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करोगे। सारे शेयर भाग रहे थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, एक्सिस बैंक और नेस्ले इंडिया, आइसर मोटर में मेरी पोजीशन थी, मैंने आपको बताया था। इसका जो परसों 3 तारीख को इसका रिज़ल्ट आएगा। तो दोस्तों आज ही इसने थोड़ी सी ये पहले नीचे था 0.5%, फिर उसके बाद 0.5% ऊपर भी आया, तो इसके चलते इसकी जो अच्छे रिज़ल्ट आएंगे इसके। लेकिन दोस्तों मैंने फिर भी इसमें दोनों साइड की पोजीशन बनाई है, क्योंकि जब रिज़ल्ट का सीज़न होता है ना,
तो एक साइड पोजीशन मान लीजिए कि हमने एक ही साइड की पोजीशन, रिज़ल्ट बहुत बुरा आ गया या मार्केट को पसंद नहीं आया, तो स्टार्टिंग में तो ये 3 अगस्त को इसका रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट का फैक्ट आप मान के चलिए भी 10 दिन तक तो उसमें शेयर में अगर गिरावट आई तो गिरावट ज़्यादा होती रहेगी, अगर अच्छा रिज़ल्ट आया तो ऊपर जाएगा तो सही है। लेकिन दोस्तों एक साइड की पोजीशन बनाकर नहीं चलना। मैंने दोनों साइड की इसकी कॉलर पुट दोनों को सेल किया, वो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर शेयर ऐसा अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो ऊपर जाएगा शेयर, तो पुट में प्रॉफिट होगा, कॉल में लॉस होगा। अगर फिर हमने कॉल को कब कवर करना, जब उसमें काफ़ी उसका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, तब हमने उसमें फ्यूचर को बाई करके उसको हेज कर देना। ऐसे स्ट्रैटेजी लगानी होती है, फिर आप लॉस में से ही प्रॉफिट निकालोगे। तो ऐसे करके मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। तो गिरने वाले जो शेयर थे वो सबसे आगे था आज अपोलो हॉस्पिटल, ब्रिटानिया, HDFC लाइफ, IOC, देवीज लाइफ, कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें मेरी पोजीशन है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन आज मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक छोटा सा प्रॉफिट ही बुक किया था, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। SBI लाइफ, ITC, ये सारे शेयर गिर रहे थे। भारती एयरटेल, एशियन पेंट, UPL और HDFC का आज फ्लैट ही था। सिप्ला भी मतलब कि गिरने वाले शेयर ही, मतलब कि कितने शेयर थे गिरने वाले, 9 और 3 12 शेयर गिर रहे थे, 2 फ्लैट थे और 36 शेयर जो वो भाग रहे थे। तो इसके PCR डाटा की बात करें जो 3 अगस्त को एक्सपायरी है, तो इसका PCR अब 0.885 आ गया, जो अभी भी ऊपर है। तो अभी भी मतलब कि रेंज में ही है, इतना बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। आप देखिए मार्केट अब 19,000 के ऊपर है, तो PCR भी अब इसका 0.85 है। तो इसकी जो दोस्तों मैक्सिमम मतलब कि परसों जो क्लोजिंग और 3 तारीख को जो क्लोजिंग होगी वो 19,700 के आसपास होगी। तो 19,700 के मतलब आप 50-100 पॉइंट प्लस माइनस लेकर चल सकते हैं। उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाकर चले, तब आपका प्रॉफिट होगा। तो इसका जो मंथली है 31 अगस्त का देखें तो इसका PCR अब देखिए कितना ऊपर है, ये 1.30 है। तो इसकी जो मैक्सिमम पेन आ रही है क्लोजिंग है वो भी 19,700 के पास ही आ रहे हैं। लेकिन अभी इसको पूरा 1 महीना पड़ा हुआ, आज 31 अगस्त है, सॉरी आज 31 जुलाई है और नेक्स्ट 31 अगस्त, अभी पूरा 1 महीना पड़ा हुआ। तो आगे दोस्तों निफ्टी बैंक की बात करते हैं। दोस्तों निफ्टी बैंक की बात करें तो इसका जो प्रीवियस था वो था 45,468, ये ओपन होता है 45,546, लगभग थोड़ा सा ही गैप अप खुलता है, थोड़ा नहीं, लगभग 100 पॉइंट से थोड़ा सा कम, 80-90 पॉइंट ये गैप अप खुलता। गैप अप खुलने के बाद फिर अपना ये हाई बनाता 694 और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके 652 45,652 पे ये क्लोज़ हो जाता। लेकिन इसने लो अपना बनाया 45,359। तो इससे हम ये देखिए ओपन भी पॉजिटिव हुआ और क्लोज भी पॉजिटिव है निफ्टी बैंक के। अब हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर समझते हैं। ये देखिए इसकी जो कैंडल बनी है वो हैमर टाइप बनी है। हैमर टाइप जब कैंडल बनती है तो उसमें थोड़ी स्ट्रॉन्गनेस होती है। जो हैमर कैंडल बनती है, थोड़ी सी हैमर कैंडल बनी है, विग उसकी ये आप देखें कैंडल की थोड़ी सी ऊपर विग भी है, लेकिन मतलब कि हैमर टाइप कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है और यहाँ से मूव आ सकता है मार्केट में। अब आप देखना 1-2 दिन में फिर मार्केट यहाँ पे 46,000 तक आ सकती है। लेकिन इसका हम यहाँ पे बात करें, इसका RSI देखें तो वो भी 58 है। दोस्तों जब मार्केट कंसोलिडेट पीरियड में आ जाती है ना, तो जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं कंसोलिडेशन में, तो इसका जो RSI धीरे धीरे कम आता रहता है। लेकिन मार्केट तो उसी रेंज में है। मार्केट तो यहाँ पे कितने दिन इसने यहाँ पे टाइम पास किया, ऊपर नीचे होती रही। यहाँ से आप लगभग यहाँ से देखें ये, तो यहाँ से लेके मार्केट कितनी रेंज बाउंड ही रही है। आप देखिए यहाँ फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई। तो आज अगर यहाँ पे है तो ये वाले पॉइंट से लेकर जहाँ तक गिने तो लगभग ये 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन में जब मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो इसका RSI यहाँ पे तब इसी पॉइंट के ऊपर RSI था 70 के प्लस, अब आ गया 58। तो ऐसे ऐसे मार्केट रेंज बाउंड चलती रहेगी तो धीरे धीरे RSI भी इसका नीचे 50 के पास आ जाएगा। तो 50 के पास तक का RSI वो भी बुलिश मोड में ही है। तब तक इसका जो एक नया ब्रेकआउट बनेगा, कौन सा, ये जो इसका 50 डेज़ का जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली ये येलो लाइन है 44,563। लेकिन ये लाइन धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी। क्यों? जैसे ये टाइम पास करेगी, मार्केट कंसोलिडेट करेगी, तो ये लाइन मान लीजिए कि जहाँ तक आ जाती है 45,000 तक आ जाती है। तो इसमें जब ये मार्केट जहाँ इसको ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट
मतलब कि ये तो अभी रेजिस्टेंस में है, ये अभी सपोर्ट में है, तो ये सपोर्ट के पास जाएगा ही नहीं, जहाँ से रिवर्स कर ले लेगा। तो ऐसे करके दोस्तों आपको टेक्निकली समझ के RSI, बोलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज, ये 3 इंडिकेटर के ऊपर ही मैं काम करता हूँ, इसी को देखता हूँ। तो आप दोनों साइड पोजीशनें बनाकर चलें। आगे देखते हैं इसके कौन से शेयर थे जो भाग रहे थे। सबसे आगे था आज IDFC फर्स्ट बैंक, लगभग 4% के आसपास। बंधन बैंक भी आज 3% भागा। इंडसइंड बैंक 1.25%। SBI लगभग 0.25%। AU फाइनेंस बैंक ये देखें तो ½% से थोड़ा ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी ½%। HDFC बैंक भी ½%। एक्सिस बैंक भी आज लगभग ½%। ICICI बैंक की बात करें तो ये लगभग 1/4%। गिरने वाले इसके ये फेडरल बैंक भी लगभग 0.15%। और PNB गिरने वाला आज PNB था, और दूसरा कोटक बैंक आज 1% गिरा, और PNB तो लगभग थोड़ा सा ही गिरा, इतना ज़्यादा नहीं गिरा। तो इसके PCR डाटा की बात करें जो 3 अगस्त की एक्सपायरी है, तो इसका PCR 0.95 है, और इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही है 45,600, जो इसके अभी जो रेंज में है इसी के आसपास आप 2-3 तारीख को इसकी क्लोजिंग होगी। क्या हुआ, कल और परसों हो सकता है 50 ऊपर नीचे ट्रेडिंग का सेशन चलता रहेगा। एट द एंड ऑफ जे क्लोजिंग यहाँ पे कर दे 45,600 के आसपास, 50 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकती है। उस हिसाब से आपको पोजीशन बनाकर चलना चाहिए। और इसका जो मंथली वीक देखें एक्सपायरी, तो वो अभी भी ऊपर है। इसका PCR 1.13 है, और 45,500 के आसपास, जहाँ पे 600 और जहाँ पे 500 के आसपास ही एक्सपायरी इसकी मैक्सिमम पेन निकल के आ रही है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं FIs की क्या पोजीशन है। FIs के चलते ग्लोबल मार्केट कैसी है, और 2 बहुत ही बढ़िया स्टॉक भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके थोड़ा 10 दिन 15 दिन उसको अपने होल्डिंग में रख के प्रॉफिट कर सकते हैं उसमें। तो वो भी मैं आपके लिए शेयर 2 लेकर आया हूँ, वो देखते हैं। तो सबसे पहले US मार्केट, सबसे पहले हम FIs की बात करें तो FIs ने आज कैश में 7,701 करोड़ का माल बेच दिया। तो वहीं पे DIs ने क्या किया, DIs ने आज 2,488 करोड़ का माल खरीद लिया। उन्होंने बेचा 700, इन्होंने खरीदा 2,488, लगभग 4 गुना DIs ने माल आज खरीद लिया, जिसके करते मार्केट आज ऊपर गई। FIs ने फ्यूचर में क्या किया, FIs इंडेक्स के जो फ्यूचर थे, ये दोस्तों ये लास्ट डे का डाटा आता, अभी थोड़ा लेट आएगा डाटा, तो हम इसी से आइडिया लगाते हैं। 28 तारीख को इसने 1,802 करोड़ की सेलिंग की थी फ्यूचर, मतलब कि जो इंडेक्स के जो फ्यूचर होते हैं उसमें इन्होंने सेलिंग की थी। इंडेक्स की जो ऑप्शंस होती है उसमें इन्होंने ये देखिए 33,700, जहाँ पे कितनी बड़ी इन्होंने मैनिपुलेशन की है। एक साइड इन्होंने यहाँ पे बाइंग करके उसका रेट ऊपर चढ़ाया, और यहाँ से इसको शॉर्ट कर दिया। तो ऐसे करके ये मैनिपुलेशन करते हैं मार्केट को। तो आगे इनका जो स्टॉक है, स्टॉक के जो फ्यूचर होते हैं उसमें भी इन्होंने 61 करोड़ की सेलिंग की, और इसके जो ऑप्शंस होती है, स्टॉक की जो ऑप्शंस होती है उसमें इन्होंने 94 करोड़ की सेलिंग की। दोनों सेगमेंट में इन्होंने सेलिंग की, तो जिसके चलते मार्केट में थोड़ी सी गिरावट रही थी परसों, तो फ्राइडे को, तो इसके चलते जो थोड़ी मार्केट में चेंज आई थी। तो आगे हम दोस्तों US बाज़ार की बात करें, मेजर इंडेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, तो ये सारे आप हमारे इंडेक्स देख रहे हैं। डॉ जोन की बात करें, ये देखिए डॉ जोन कितना, लगभग 170 पॉइंट, ½ % के से आगे था। नेस्डेक की बात करें तो 266 पॉइंट ऊपर, लगभग 2% के आसपास ऊपर था। स्मॉल कैप 2000 की बात करें तो ये भी प्लस। आप दोस्तों ये देख रहे हैं सारे के सारे इस चार्ट, इस स्लाइड में सारे के सारे बाज़ार हरियाली में हैं। यहाँ पे देखिए लगभग सारे बाज़ार हरियाली में है। बल्कि US बाज़ारों की बात करें तो US की जो ग्लोबल मार्केट वो पॉजिटिव है, तो सारे बाज़ार US के आपको हरियाली में ज़्यादातर दिख रहे हैं। ये देखिए इस पे भी सारे हरियाली में, ये बस एक ये इंडेक्स है जो थोड़ा लालगी में है, बाकी सारे हरियाली में। चाइना के सारे बाज़ार देखिए कितने पॉजिटिव हैं। यहाँ पे ये देखिए सारे के सारे जितने मैंने आपको बताए उसमें से सिर्फ 2 या 3 स्टॉक इंडेक्स थे जो हरे में थे, ग्रीन में, रेड में थे, बाकी सारे ग्रीन थे। तो ग्लोबल मार्केट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ये देखिए सारा है, हांगकॉन्ग ये थोड़ा सा नीचे इसका इंडेक्स, इंडोनेशिया ये देखिए, मलेशिया, सिंगापुर ये सारे बाज़ार पॉजिटिव हैं। साउथ कोरिया की बात करें ये भी पॉजिटिव है। आगे ये देखिए सारे आप देख रहे हैं हरियाली है सारी ग्लोबल मार्केट में। बहुत ही कम बाज़ार हैं जो थोड़े नीचे हैं, बाकी सारे के सारे बाज़ार ऊपर हैं।
तो दोस्तों आप ऐसे करके देख सकते हैं। मार्केट के जो इंडिकेटर हैं, यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट, वो सारे पॉजिटिव हैं, जिसके चलते हमारी बाज़ार में अभी तो 1-2 दिन में मार्केट स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। हो सकता है पहले थोड़ी गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद उसमें रिकवरी आएगी। जो इन्होंने पहले से पोजीशन बनाई होती है ना, वो BTS जिन्होंने पोजीशन बनाई होती है, जैसे मार्केट खुलती है तो उस हिसाब से वो स्टार्टिंग में पहले प्रॉफिट बुकिंग आती है, जिसका प्राइस आ जाता है, जो लोग फंसे होते हैं वो निकल जाते हैं, उसमें नहीं आ जाते। तो ऐसे थोड़ी ट्रेडिंग चलती रहती है। इसके चलते आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आप दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलो, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। कम से कम आपका प्रॉफिट चाहे कम होगा तो लॉस तो नहीं ना होगा ज़्यादा, ये बात हमने देखनी होती है। लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट चाहे कम हो जाए। तो ये देखिए, इसके दोस्तों चलते ही मार्केट का मूड बनता है। दोस्तों मार्केट के मूड की बात करें तो मार्केट का मूड ये देखिए, एक्सट्रीम ग्रीड और बढ़ गया। कल मार्केट 28 की बात करें, उसके बाद आज 31 जुलाई की बात करें तो 74.01, जो पहले 73.75 था। तो एक्सट्रीम ग्रीड और बढ़ गया। इसका मतलब कि मार्केट और पॉजिटिव है। इसका मतलब कि मार्केट में लोगों का ग्रीड बढ़ रहा है। तो जैसे ग्रीड बढ़ता, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो दोस्तों और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं, उसको हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये आज थोड़ा सा बढ़ गया। कल कितना था? कल था 101.43, आज 101.80 हो गया, जो हमारे अगेंस्ट है। क्रूड ऑयल की बात करें तो ये भी थोड़ा बढ़ गया। कल 79.75 था, आज 85 हो गया, लगभग $5 बढ़ गया, पूरा $5 बढ़ गया। तो ये भी हमारे अगेंस्ट है। जब डॉलर इसका क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है वो हमारे अगेंस्ट है। यूएस आईएनआर की बात करें तो ये 3 पॉइंट बढ़ा, लेकिन थोड़ा ही बढ़ा, लेकिन है तो हमारे अगेंस्ट ही है। 10 ईयर यील्ड की बात करें तो ये 1 पॉइंट बढ़ा, ये इसको हम फ्लैट ही मान सकते हैं। मतलब कि 4 में से 3 इंडिकेटर हमारे अगेंस्ट है, 1 इंडिकेटर फ्लैट है, लेकिन दूसरी जो ग्लोबल मार्केट के इंडिकेटर हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, क्योंकि नैस्डैक, डॉ जोन, वो सारे ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स ऊपर हैं, जिसके चलते मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड आता है। जब यूएस मार्केट गिरती है, नैस्डैक नीचे रहता है, डॉ जोन नीचे रहता है, तो लोगों के एक माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, जिसके चलते मार्केट में थोड़ी और प्रेशर आ जाता है। तो इस चलते आपको उस हिसाब से पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। दोस्तों ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो, आपने खुद डिसाइड करना, मैंने आपको बताना है, आपको मैंने तरीका बताना, बाकी खुद आपने समझना। अपने किसी और से भी आप एडवाइस ले सकते हो, फ्रेंड से। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं 2 बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट 10 दिन के अंदर अंदर बना सकते हैं। 1-2 दिन में भी आपका प्रॉफिट बन सकता है। दोस्तों अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करके डेली का 1% का प्रॉफिट भी निकाल लिया मार्केट से, तो 250 डेज़ की मार्केट होती है, आपका 250% बनेगा। लेकिन वो 250% भी आपका 300-400% बनता है, जब उसमें कंपाउंडिंग मिक्स होती है। तो ऐसे जो 250% है वो भी हमारा 300-400% बन जाता है, अगर आपने मार्केट से 1% डेली निकाल लिया तो ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्रिटानिया। दोस्तों एफएमसी सेक्टर की बहुत ही अच्छी दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया, इसका आज ये 2.5% नीचे था। दोस्तों शेयर तभी खरीदने का बेनिफिट रहता है जब वो नीचे होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कितने दिन की कैंडल के बाद ये आज शेयर नीचे है, यहाँ तक ये देखिए, यहाँ से देख रहे हैं। तो आप ये सारी कैंडल एक दिन की कैंडल है, ये एक दिन की ये एक कैंडल है। तो मुझे लगता है लगभग ये 1.5-2 महीने की होगी, 40-50 कैंडलें होगी ये सारी, यहाँ से लेकर। तो इतने दिनों के प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है ब्रिटानिया। अच्छी कंपनी है दोस्तों। अब इसका रिजल्ट भी आएगा, ये डिविडेंड का अनाउंस करेगी। तो आपको पता है ब्रिटानिया बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है। जैसे इसका अब प्राइस इसका चल रहा है 4800, तो इसने लास्ट जो डिविडेंड दिया था वो दिया था 72 रुपये। तो तब इसका प्राइस था 4800 के पास था। तो तब मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी, 72 रुपये मैंने डिविडेंड लिया था, और 72 रुपये के साथ 3300-3400 रुपये का इसका डिविडेंड हुआ। मैंने जितने शेयर लिए थे तो उसमें भी मेरा उसी दिन में मूवमेंट आ गई, तो 2000-3000 उधर से बन गया। मतलब कि एक ही दिन में मेरा 5000 का प्रॉफिट हो गया था ब्रिटानिया में। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने का यही बेनिफिट रहता है। अगर वो नीचे आ जाएगी तो उसमें एवरेज करेंगे, दिक्कत ही कोई नहीं। मैंने उसको मतलब के 42-43 पे बाई किया था, और नीचे आता गया, मैं उसमें 2-2, 5-5 शेयर ऐड करता गया, और मेरे प्राइस के बाद फिर उसने डिविडेंड भी दिया। उसके बाद मूवमेंट आई, ऊपर आ गया। अब तो ये अभी भी काफ़ी ऊपर है। जब मैंने इसको बाई किया था तब ये 4300 पे था, उसके बाद फिर निकल गया ऊपर। अभी ये हाई कितना बना कर आया, ये देखिए 5200 के भी ऊपर गया था। ये जहाँ पे देख रहे हैं ये 5250 के ऊपर लगभग 60 तक गया था। अब यहाँ से नीचे है
तो ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक कौन सा है दोस्तों? वेदांता। आप देखिए वेदांता काफ़ी कंसोलिडेशन पे चल रहा है। इसने आप यहाँ से देखेंगे तो कितने दिनों की कैंडलों में इन्होंने कंसोलिडेट किया, यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से तो लगभग इस प्राइस के जहाँ आप देखें इसी पे मिल रहा है। ये इसकी आप जो रेड लाइन देख रहे हैं ये इसके 200 दिन की मूविंग एवरेज पे है। ये जो येलो लाइन ये 50 डेज़ की है और ये वाली 150 डेज़ की है। तो ऐसे सारे इसका, और RSI आप इसका देख रहे हैं, RSI कितना, इसका 45 है। तो 45 RSI ऐसे करते करते अब ये इसका RSI जैसे 50 को क्रॉस करेगा तो ये इसमें बुलिश आ जाएगा, ट्रेंड अपर का बन जाएगा। तो अब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट है। अब आप इसमें इन्वेस्ट करो, जब शेयर नीचे है तो यहाँ से थोड़ा और भी नीचे जाएगा तो आप इन्वेस्टमेंट का मतलब कि 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना आपने इन्वेस्ट करना हो। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना तो फर्स्ट आप 20,000 इसमें इन्वेस्ट करें। अगर ये 5-10 रुपये नीचे आता तो 20,000 और इन्वेस्ट कर लें, अगर और नीचे आता तो फिर और इन्वेस्ट कर लें। तो ऐसे करके जब आपका एवरेज, मान लीजिए आपका एवरेज 250 तक आ जाता है तो 250 तक आएगा। जैसे ये फिर उसमें मूवमेंट आएगी तो इसने जब इसको 200 इसका जो 200 दिन की मूविंग है तब तक ये 280 तक आ जाएगा। जैसे ये उसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर इसका नया लेवल 300 के ऊपर आएगा। तो आपको पता है वेदांता बहुत ही अच्छा डिविडेंड देता है। तो अब इसका डिविडेंड भी आने वाला है। ये 20-25 रुपये तो नॉर्मली क्वार्टर में डिविडेंड दे देता है। तो अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो आपका डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा जितने भी आपके साथ आपके पास शेयर होंगे। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसमें किया था वो आपके साथ मैं डाटा शेयर करूंगा। ये देखिए दोस्तों, आइसर मोटर की मेरे पहले की पोजीशन थी कल की, तो आइसर मोटर की मैंने पुट सेल की हुई है जिसमें आज 533 रुपये का प्रॉफिट है। और आइसर मोटर की मैंने कॉल भी सेल कर दी, दोनों साइड की पोजीशन बना के चला हूँ। इसमें 2100 का लॉस है, उसमें 500 का प्रॉफिट है। आप देखना अगर ये 2-4 दिन 5 दिन के बाद ये दोनों प्रॉफिट में आ जाएंगे। कैसे? इसका टाइम डिके की वैल्यू का दोनों में बेनिफिट मिलेगा। अगर एक साइड में 175 शेयर हैं तो दूसरे में बल्कि 350 शेयर का टाइम डिके की वैल्यू का मिलेगा। अगर दोनों को मिलाकर एक दिन में मतलब कि 2 रुपये एक शेयर का वैल्यू होगा टाइम डिके का, तो 700 350 के हिसाब से 700 रुपये का इसका टाइम डिके की वैल्यू का मिल जाएगा। वो ऑटोमेटिकली ऐसे कैलकुलेशन होते हैं। दूसरा ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, दोस्तों मैंने दोनों पोजीशनों को हेज कर दिया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैंने 2600 की पुट को पहले सेल किया हुआ था, बल्कि परसों फ्राइडे को, उससे भी पहले। तो आज मैंने इसकी हिंदुस्तान यूनिलीवर अगस्त की ही मैंने 2600 की कॉल को भी सेल कर दिया। तो जैसे मैंने इसको सेल किया था थोड़ी देर बाद इसमें, तब उसका ना इंडिया विक्स 8.5-9% ऊपर था। जब विक्स ऊपर था तो मैंने इसको सेल कर दिया। तो मुझे इसका प्रीमियम मिला था 45 रुपीज़। हाँ 45 के मैंने ऊपर इसको सेल कर दिया। तो जब ये 39 आया तो मतलब कि हाँ 6 रुपये का मुझे प्रॉफिट मिला था। 6 और 300 का लॉट है, ये 1800 रुपये का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने इसमें अपना ऑर्डर लगाया लेकिन वो प्राइस आया नहीं, मार्केट क्लोज हो गई। तो अब इतनी इसमें घबराने वाली बात दोस्तों, जब हमने पुट को सेल किया तो तब भी तो हमने उसको वेट करना है कि वो शेयर ऊपर आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो अगर हमने कॉल को सेल कर दिया तो उसमें हमारी एक तो पोजीशन हैज होगी। अगर शेयर नीचे रहता तो मैं तो चाहता हूँ अगर जब हम पुट को सेल करें ना साथ ही हम एक कॉल को सेल कर दें। उससे क्या बेनिफिट है दोस्तों, शेयर जब नीचे रहता है उसके चांस होते हैं ऊपर आने के, लेकिन जब शेयर ऊपर ही निकल जाता है फिर उसका पता नहीं नीचे आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा नीचे। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है। पुट आप उसमें एवरेज कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कॉल को सेल कर दिया, आपके पास कोई शेयर नहीं है, आपने नेकेड कॉल को सेल कर दिया तो शेयर काफ़ी ऊपर भाग गया, फिर उसमें आपका बहुत सारा लॉस होता है। लेकिन उस लॉस को कवर करने के लिए भी मेरे पास एक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉल को हम फ्यूचर के साथ कैसे हेज कर सकते हैं। अभी मैं इसी पे भी आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए अभी इसका मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, अभी ये यहाँ पे समझिए। ये मैंने 3250 की मैंने पुट को सेल किया, ठीक है। तो इसमें मुझे 70 रुपये मिलेंगे, तो 70 इसमें से निकाल देंगे तो ये कितना बचेगा 3180। ये 3180 पे मेरा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब 3180 ये अगस्त की लास्ट 31 अगस्त की इसकी एक्सपायरी होगी। अगर 3180 तक भी इसका प्राइस आ गया नीचे तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, समझ गए। ऊपर की साइड हमने कॉल को सेल किया, मैंने कितनी 3500 की कॉल को सेल किया इसी मंथ की अगस्त की, तो इसमें मुझे कितना मिला 52 रुपीज़। इसका कितना ब्रेक इवन पॉइंट होगा 3552 52। ये हो गया इसका ऊपर की साइड में ब्रेक इवन। मतलब कि 3180
और 3552, इसके बीच अगर ये शेयर रहेगा तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। अब प्रॉफिट कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि शेयर यहाँ पे रह जाता है 3100 पे, सॉरी शेयर आ गया 3200 पे। तो जब 3200 पे शेयर आएगा तो जे इसकी कॉल का जो मैंने 3500 बोला था कि 3500 के ऊपर नहीं जाएगा, तो जे 52 रुपये का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा 52 का, और यहाँ पे जे 70 जे भी इसका भी पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर शेयर 3300 के ऊपर आ गया, 3300 आ गया, तब भी इसका प्रॉफिट पूरा, इसका प्रॉफिट पूरा। आप इसको कैलकुलेट, अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं, यही तो बात होती है कैलकुलेट करने वाली। इसमें भी प्रॉफिट, अगर मान लीजिए शेयर 3400 आ गया, 3400 आ जाएगा तो इसका भी प्रॉफिट हो जाएगा, इसका भी प्रॉफिट। मान लीजिए कि शेयर 3500 आ गया, 3500 आएगा, ये तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया 70 रुपये, तो 3500 आएगा तो तब भी ये भी प्रॉफिट होगा। प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये 3500 से 3550 के ऊपर जाएगा। जब ये 3550 के ऊपर जाएगा तो तब क्या होगा, ये तो हमारा 70 रुपये सारा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जो हमने जो 50 रुपये जो 52 की जो हमने पुट कॉल को सेल किया, इसका प्रीमियम बढ़ के काफ़ी हो जाएगा। लेकिन तब हमने क्या करना, इसका हमारा तब हम जब ये 3550 पे आएगा तब हम यहाँ पे इसका फ्यूचर बाई करेंगे। फ्यूचर बाई करके इसको हेज करेंगे। उससे क्या होगा, इसके आगे और जितना शेयर ऊपर जाएगा तो हमें कॉल में लॉस होगा, उसके फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। मतलब कि जितना पैसा उधर गिरे प्रॉफिट लॉस करेगा उतना ही उधर आएगा। मतलब कि हम अब मार्केट जहाँ मर्जी जाए शेयर, आपका कोई टेंशन नहीं रहेगी, जितना उधर प्रॉफिट होगा उतना उधर लॉस होगा। तो फिर जब शेयर वहाँ से नीचे आ गया, मान लीजिए कि नीचे आ गया, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट फिर 3550 है। जब फिर 3550 के पास आ जाए, जहाँ थोड़ा सा उससे नीचे आ गए, फिर आपने फ्यूचर को स्केयर ऑफ कर देना, कट कर देना। फिर मार्केट वहाँ से नीचे आएगी 3500 तक। अगर ये क्लोज़ कर गया मंथ अगस्त में, तो ये 52 रुपये का जो पूरा का पूरा प्रीमियम ये भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पूरी समझ लग रही होगी जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप वीडियो को रोक के पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा समझ सकते हैं। एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप ये सारी बातें समझ जाओगे तो फिर आपका पैसा मोटा पैसा बनेगा। वही दोस्तों पोजीशन इधर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, चलो इसको तो मैंने यहाँ पे स्केयर ऑफ कर दिया आप, लेकिन इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वही है। इसमें मैंने 32 रुपये की पुट को सेल किया। ये 2600 से हम 3200 निकालेंगे तो लगभग 30 ही मान लेते राउंड फिगर, 2570 तक आएगा। ये 2570 तक आ जाएगा तो इसमें मेरा कोई लॉस नहीं होगा। अगर 2600 तक रहा तो पूरा का पूरा 32 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैं इसकी फिर कल कॉल को सेल करूँगा, क्योंकि मैंने इसको अच्छे नहीं छोड़ना, दोनों पोजीशनों को हैज करके चलना। अगर एक साइड मार्केट जाए तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मार्केट इस रेंज के बीच रही दोस्तों, यही अगर हमने पूरा 1 महीना पोजीशनें हैंडल कर ली तो इसमें आप मान के चलिए भी कितना प्रॉफिट है, कितना पैसा मिला। ये देखिए 70 और 50 122, 122 को आप 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग जहाँ पे मतलब कि 20-25 हज़ार बनेगा। ये 20-25 हज़ार ये बनेगा, तो ये 9-10 हज़ार ये बनेगा। तो अगर इसमें कॉल को अगर इसी रेंज के बीच रहती है तो मतलब कि इसी में 50 हज़ार का प्रॉफिट है। अगर यही रेंज में जो हमने स्ट्रेटजी लगा के हमने कॉल और पुट को सेल किया, अगर इसी रेंज के बीच मार्केट क्लोज हो जाती है तो इसमें 50 हज़ार का प्रॉफिट रहेगा। तो 50 हज़ार प्रॉफिट करने के लिए अगर 1 महीना भी लग जाता, वेट करना पड़ता है, तो लेकिन बीच बीच अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता रहे, जैसे आज मुझे इसमें 1800 का प्रॉफिट मिला तो मैंने इसको स्केयर ऑफ कर दिया, तो फिर क्या करना, कल एक हो सकता है अगर ये थोड़ा सा कल ऊपर आ गया, मान लीजिए कि कल ये हिंदुस्तान यूनिलीवर 10 रुपये 20 रुपये जब ऊपर आ जाएगा, जब ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं इसकी कॉल को सेल कर दूंगा। फिर इसका जो 40 का प्रीमियम ये फिर 45 या 50 के आसपास आ जाएगा, तो फिर मैं उसको 50 में फिर सेल कर दूंगा। अगर यहाँ से नीचे आएगा तो फिर उसमें प्रॉफिट होगा, तो इसमें जरा मेरा लॉस कम हो जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों हमें अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना होता है। ऐसे नहीं कि पोजीशन बनाकर छोड़ दी तो फिर देखना ही नहीं है। हाँ, कुछ पोजीशनें ऐसी हो जाए, जैसे ये मैंने हेज कर दिया ना, तो आपको जब रात को सोने के बाद आपको टेंशन नहीं रहेगी कि सुबह मार्केट एक साइड ऊपर या नीचे चल गई तो आपका क्या होगा। आपको ये फिर घबराने की बात नहीं, क्योंकि आपने दोनों साइड की पोजीशन जब बना ली है, शेयर चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको कोई टेंशन की बात नहीं। ऊपर जाएगा एक साइड में प्रॉफिट होगा, एक साइड में लॉस होगा, तो वो आपका सारा कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन ऑन करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।